कुछ बिहारी छात्र गए थे परीक्षा देने के लिए, और फिर वहाँ पर एक रजत भट्टाचार्य नामक बंगाली के द्वारा जो है विद्यार्थी बिहार के छात्रों के साथ जो है मारपीट किया गया। उनसे जो है कान पकड़ के उठाया बैठाया गया, उनसे कहा गया कि आप क्यों आए हैं। अब आप शब्द का प्रयोग तो नहीं ही किया होगा, तुम क्यों आए हो बंगाल परीक्षा देने के लिए। जहां तक ये है, ये हमको लगता है मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला है, क्योंकि हमारा संविधान में एक आर्टिकल है 19 का 1 का डी हमें यह अधिकार देता है कि हम भारत के भीतर कहीं भी आ जा सकते हैं। कोई बिहार का कोई छात्र बंगाल परीक्षा देने के लिए गया और वहां पर बंगाल के लोगों ने उनके साथ मारपीट किया कि तुम बिहारी बंगाल क्यों आ जाता है परीक्षा देने, तुमको नहीं आना चाहिए। ये हुआ है, यानी बंगाल के भीतर बिहारी छात्रों के साथ मारपीट हुआ है, समझे, यही हुआ है। इस पे आप क्या सोचते हैं? नहीं ना होना चाहिए, ये तो गलत हुआ है, नहीं हुआ है गलत। और बताइए, कल के डेट में मान लिया जाए कि आज उसके साथ हुआ है। एक दानापुर का है, हमारे पास भी वीडियो आया, हम देखे, क्या नाम बता रहा था, क्या नाम है इसका? अंकित यादव नाम है, अंकित यादव। अंकित ना नाम बताया है जी, अंकित नाम है ना। बताइए, संविधान का अनुच्छेद 19 पढ़े हैं? पढ़ाए हैं ना। 19 के 1 के डी में क्या है? भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। बताइए, हम लोगों को अपने देश में ही एक राज्य में जो है परीक्षा देने से रोका जाता है, ये कहां तक उचित है? उचित है? एकदम उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। जो आदमी ये इस घटना को अंजाम दिया उसका नाम है रजत भट्टाचार्य, रजत भट्टाचार्य, समझे। तो इस पे क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हमको तो लगता है कि ठीक है, आज अंकित के साथ हुआ है, कल आप भी इसके शिकार हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसके शिकार नहीं हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं। ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, और ये तो मौलिक अधिकार का मामला हो गया जी। हमारा तो मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, समझ गए। देखिए, हम लोग जो अपने देश पे गर्व करते हैं, प्राउड फील करते हैं, भारत विविधता में एकता वाला देश है, ऐसे में कैसे विविधता में एकता वाला देश रह जाएगा भारत? ये तो क्षेत्रवाद करना हुआ, ये एकदम बहुत गलत है जो हुआ है। हम जो वीडियो देखे हैं, जहां तक हम मामला को समझे हैं, ये बहुत गलत हुआ है। इसके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। और देखिए, बिहारियों के साथ ये तो एक वीडियो आ गया तो हम लोगों को पता चल रहा है, समझ गए। ऐसा बहुत कुछ होता है जिसका वीडियो नहीं आता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है, समझे।
तो ये बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। इस पे हमको ऐसा लगता है, जहां तक हम महसूस कर रहे हैं, जहां तक हम चीजों को समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेकर के जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है तो उसको लेकर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से कहिए तो ये देश की अखंडता, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। इससे तो देश में क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा, और क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलना ये एकदम से उचित बात नहीं है, सही बात नहीं है, ये समझ गए। और कहीं पर ये तो नहीं है, हम लोग जो नागरिक हैं, हम लोग किसी राज्य विशेष के नागरिक थोड़े हैं, हम लोग भारत देश के नागरिक हैं। कोई भी बंगाल का है तो उसके पास बंगाल की नागरिकता थोड़े है, नहीं है। कोई भी बिहार का है तो बिहार की नागरिकता थोड़े है, नहीं है। हम सभी लोग क्या है, हम सभी लोग भारतीय हैं, इंडियन है, भारतीय हैं। और भारत के भीतर इस प्रकार का चीज होना ये उचित नहीं है, समझे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं, और अपना ओपिनियन इन चीजों पर जो है अपना ओपिनियन रखना चाहिए, एकदम रखना चाहिए। और क्यों रखना चाहिए? इसलिए रखना चाहिए, आप छात्र हैं, आज अंकित के साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, और इसका कुछ ना कुछ इसको लेकर के सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अगर तरीके से इसको सोचिएगा तो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये, समझ गए। इससे विद्यार्थी में डर का माहौल नहीं पैदा हुआ। विद्यार्थी अदर स्टेट में एग्जाम देने से, जाने से कितना डरेगा, आप समझ रहे हैं। यानी एग्जाम सेंटर अगर दे दिया बंगाल, बिहार से बाहर दे दिया, मन में अगर इस प्रकार का भावना आ गया, तैयारी होते हुए भी वो परीक्षा देने जाएगा, विद्यार्थी का कैरियर इससे खराब हो जाएगा, समझ रहे हैं। और जो है हमारा देश आगे तब बढ़ेगा जब हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। हम सब लोग के आगे बढ़ने से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऐसा थोड़े है कि जो है देश का लोग आगे ये न बढ़ा और देश आगे बढ़ जाएगा, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है। देश का लोग जब आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ता है। देश का लोग आगे नहीं बढ़ रहा है तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो इस पे कुछ ना कुछ तो बेहतर होनी चाहिए, आवाज बुलंद होनी चाहिए, समझे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 तक बता दिए थे, 95 तक बता दिए थे ना। 95 का उत्तर क्या बताए हैं? प्रधानमंत्री ना, प्रधानमंत्री ना। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 96, 96 देखिए। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि, अरे एसी नहीं चल रहा है जी, बंद कर दिया, चला दो चला दो। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। बैठिए 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 बैठिए, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, बैठिए। देखिए, बंगाल में जो हुआ है, बंगाल में जो हुआ है उसी पे बात करने के लिए जो है निभा जी आई हुई हैं। इस पे आपको अपना ओपिनियन रखना है, समझ गए, 100% रखना है अपना ओपिनियन। हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, गलत बात है। तो बात करेंगी, ये हमसे भी बात करेंगी और आपसे भी बात करेंगी। हाँ हाँ पता है पता है पता है, हाँ पता है, हम बता दिए।
मीडिया पे, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, बंगाल में जो हुआ है, बंगाल में कुछ बिहारी छात्र गए थे परीक्षा देने के लिए, और फिर वहाँ पर एक रजत भट्टाचार्य नामक बंगाली के द्वारा जो है विद्यार्थी बिहार के छात्रों के साथ जो है मारपीट किया गया। उनसे जो है कान पकड़ के उठाया बैठाया गया, उनसे कहा गया कि आप क्यों आए हैं। अब आप शब्द का प्रयोग तो नहीं ही किया होगा, तुम क्यों आए हो बंगाल परीक्षा देने के लिए। जहां तक ये है, ये हमको लगता है मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला है, क्योंकि हमारा संविधान में एक आर्टिकल है 19 का 1 का डी हमें यह अधिकार देता है कि हम भारत के भीतर कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक हमारे साथ कोई नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक तो हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, विद्यार्थी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर के इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और एक प्रकार से सोचिए तो ये तो एक वीडियो आ गया है, ये तो एक वीडियो आ गया, तो हम लोग जान रहे हैं कि ऐसा हुआ है। ऐसा बहुत सारा घटना स्पेशली बिहार के छात्रों के साथ होता है। बिहार के छात्रों के साथ आप, बिहार के लोगों के साथ आप देखिए, महाराष्ट्र में, आज आपको बंगाल में देखने को मिला है, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में देखने को मिला था। तो ये एकदम नहीं होनी चाहिए। और एक प्रकार से सोचिए तो स्टूडेंट को बलि का बकरा बनाया जाता है, और स्टूडेंट तो डर जाता है, स्टूडेंट डर जाता है। इससे तो एक डर का माहौल पैदा हुआ है। अब विद्यार्थी, आप सोचिए कि कैसे जाएगा परीक्षा देने के लिए बाहर, कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, डर के मारे जो है उसका हालत खराब रहेगा। वो सोचेगा कि जाए नहीं जाए, कैरियर या जान, जान प्यारा है या कैरियर। तो स्वाभाविक सी बात है, जान सबसे ज्यादा प्यारा होता है हर किसी को, जान है तब कुछ भी है। बिल्कुल। देखिए सर, जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, ये सारे छात्र देखे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी अब बंगाल जाने से डरेंगे। एग्जाम का सेंटर अगर पड़ेगा बंगाल में, तो ये लोग पहले सोचेंगे कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो। निश्चित तौर पर हो सकता है। ये देखिए, अगर कोई भी एक बार घटना होता है तो उसके दोहराने का चांस बहुत ज्यादा होता है, तो ये हो सकता है। तो इस प्रकार का चीज नहीं होना चाहिए। हम तो सरकार से ये चाहेंगे कि कुछ ऐसा व्यवस्था करे ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके। यानी हमारा अपना मानना है कि एक अलग बिहार के भीतर विभाग बना दिया जाए, एक विभाग बना दिया जाए जिस विभाग में इस बात की जानकारी हो कि बिहार के छात्र जो है किस राज्य में परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ क्या कोई गलत भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उस पर सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखते हैं तो हमको बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? बंगाल हमारा राज्य है, और बंगाल में ऐसी वीडियो बनाया जा रहा है, और वीडियो हर जगह सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। बहुत सारे नेता इस पर ट्वीट कर रहे हैं, कौन क्या करता है वो तो हम और यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं और छात्र भी है जो कि बंगाल से हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे बंगाल से, हाँ बंगाल से हैं लोग यहाँ पे, बंगाल के बहुत सारे छात्र हैं जो बंगाल से हैं। आप लोग में से कोई बंगाल से है क्या? कौन कौन है? थोड़ा हाथ उठाइएगा। बंगाल से आप लोग में से कौन कौन बंगाल से है? हाथ उठाइए। बंगाल से हैं? हमारा आवाज सुनाई दे रहा है? बंगाल के लोग हैं? हाँ नहीं आई, हम हाँ नहीं आई हो, हाँ नहीं आई, हाँ हाँ है। सर, डोमिसाइल की भी बात कही जा रही है कि अपने राज्य का एग्जाम था तो तुम क्यों आए बिहार से एग्जाम देने? तुमको आने का अधिकार नहीं था। लड़कों पर ये मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई वो लोग सर्टिफिकेट भी फर्जी लेकर के आए थे। जब गिरफ्तारी हुई पीले शर्ट वाले व्यक्ति की, तो कह रहा है कि लड़का फर्जी सर्टिफिकेट लिया था। आरोप भी लगाया जा रहा है छात्रों पर। नहीं, वो तो अपने आप को बचाने के लिए, वो जो है रजत भट्टाचार्य नामक व्यक्ति जो है अपने आप को बचाने के लिए जो है अब छात्र पर ही आरोप लगा रहा है कि गलत सर्टिफिकेट लेके गया है। लेकिन इस प्रकार का हमको लगता है कुछ नहीं होनी चाहिए। अरे सही से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार का चीज बिहार के छात्रों के साथ हो रहा है, इस स्थिति में तो हमको लगता है बिहार में भी डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाना चाहिए, एकदम लागू कर देना चाहिए। मतलब अगर
बिहार के छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है तो बिहार में इसको लागू करना चाहिए, सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए।